मोदी का आजाद कश्मीर प्लान, जिसके लिए गुलाम नबी का कांग्रेस से आजाद होना था जरूरी, जैसे नेहरू के लिए जरूरी थे शेख अब्दुल्ला, क्या उसी तरह मोदी के लिए जरूरी है गुलाम नबी आजाद? क्या है इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताएंगे। गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद हो गए, लोग इसे भाजपा का फायदा समझ रहे हैं, लेकिन यहां खेल तो दूसरा होने वाला है, जानकर चौंक जाएंगे आप। जिस तरह कटप्पा राजमाता को दिए वचन के लिए भल्लाल देव की रक्षा करते रहे, उसी तरह गुलाम नबी भी सोनिया गांधी की वजह से राहुल और उमर अब्दुल्ला को झेलते रहे। लेकिन असली बाहुबली के आते ही कटप्पा को वचन याद आया, उसने राजधर्म निभाया। अब गुलाम भी हो गए आजाद, क्योंकि आ गया है असली बाहुबली। क्या है माजरा, इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। पीओके को आजाद कराना है, क्या इसीलिए गुलाम नबी को आजाद कराया गया है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी कश्मीर में खेला करने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। मोदी उन्हें असम के हिमंता बिस्वा शर्मा की तर्ज पर पूरे कश्मीर में प्रमोट करेंगे और यहीं से पाक अधिकृत कश्मीर में होगा खेला। हिमंता दा की तर्ज पर गुलाम नबी भी कांग्रेस से आजाद हो गए। जैसे हिमंता ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस से छीना, ठीक उसी ही तरह गुलाम नबी पाक से कश्मीर को आजाद करवाएंगे। समय कहता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए राजा हरि सिंह के दस्तखत जरूरी थे, लेकिन कश्मीरियों के विलय के लिए शेख अब्दुल्ला की जरूरत थी। ठीक उसी तर्ज पर 370 हटाने के लिए अमित शाह थे जरूरी, लेकिन कश्मीरियों का विश्वास जीतने वाली जगह थी अभी भी खाली। मोदी ने शेख अब्दुल्ला की भूमिका में इस पद के लिए गुलाम नबी का चयन किया। कैसे, ये भी जान लीजिए। 370 हटाने के बाद जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट थी, तब गुलाम नबी को आजाद ही छोड़ा गया। थे तो वो भी खाटी कश्मीरी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, फिर ऐसा क्यों किया गया? वो लगातार भाजपा को कोसते रहे और भाजपा सुनती रही, क्योंकि मोदी जानते हैं नजदीकी नुकसान देखने से पहले दूर का फायदा देखो। गुलाम नबी कश्मीर से प्रेम करते हैं और कश्मीरी उनसे मोहब्बत करते हैं। आतंकवादी मोदी और गुलाम नबी दोनों के दुश्मन हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते जब गुजरात के लोगों की कश्मीर में हत्या हुई तो गुलाम नबी के आंसू नहीं रुके थे। इस बात का जिक्र मोदी ने गुलाम नबी की विदाई समारोह में किया था। दुनिया का सबसे मजबूत नेता उस दिन सदन में गुलाम नबी के लिए रोया था और गुलाम नबी को अपना सच्चा दोस्त बताया था। गुलाम नबी को शायद बात समझ में आ गई और वह मोदी के कश्मीर से जुड़ गए। अब वो कश्मीर में बनाएंगे अपनी पार्टी, या एक तीर से 3 शिकार होगा। पहला, अलगाववादी और आतंकियों से प्रेम करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सफाया। दूसरा, कश्मीर को मिलेगा कश्मीरी मुख्यमंत्री जिसका झुकाव भारत की ओर होगा। तीसरा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बिना जंग करवाया जाएगा आजाद। दरअसल पीओके के लोग भारत में विलय चाहते हैं, लेकिन कुछ कश्मीरी नेताओं की रोटी ही पाकिस्तानी राग से चलती है। पीओके को आजाद नहीं होने देना चाहते। गुलाम नबी इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आजाद करवाकर खुद को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाने से नहीं चूकेंगे और मोदी अपने मिशन कश्मीर को पूरा कर देशवासियों से अपना वादा पूरा करेंगे। कैसे, ये भी जान लीजिए। आजाद की पार्टी बनते ही सबसे अधिक प्रभाव कश्मीर आधारित पार्टियों पर पड़ेगा। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होगी। मुस्लिम वोट बैंक वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अपनी पार्टी का वोट बैंक खिसक सकता है। इसका पूरे प्रदेश में भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को तो स्वाभाविक रूप से नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका असर न केवल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी असर दिखेगा। कश्मीर केंद्रित पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी आदि को आजाद की पार्टी से चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले पूर्व विधायक तथा प्रमुख नेता इन्हीं सब पार्टियों के होंगे। ऐसे में मुस्लिम मत का विभाजन होगा और इन सभी दलों के बीच जबरदस्त चुनौती रहेगी। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि जितना वोट बटेगा भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। जम्मू की बात करें तो जम्मू की 30 से 31 सीटों पर भाजपा का प्रभाव हो सकता है।
उसके बाद उसे मुस्लिम वोटों के बंटने का फायदा मिलेगा। गुलाम नबी आजाद का पूरे जम्मू कश्मीर में सम्मान है और लोगों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन चिनाब वैली में उनका खासा असर है और यहीं से होगा खेला। चिनाब के पास डोडा, किश्तवाड़ व रामबन जिलों में उनका जबरदस्त प्रभाव है। पहाड़ी इलाकों में भी उनकी पैठ रही है। यही वजह है कि चिनाब वैली में लंबे समय तक कांग्रेस की मजबूत किलेबंदी रही। घाटी में भी कुछ हिस्सों में उनका समर्थकों की कोई कमी नहीं है। माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश की 20 से 25 सीटों पर उनका जबरदस्त असर है। ऐसे में चिनाब वैली और घाटी की राजनीति करवट ले सकती है। आजाद के कांग्रेस से अलग होने का पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, खासकर चिनाब वैली और घाटी में। चिनाब पाकिस्तान से नजदीक है। पीओके के लिए ये चीज जीतनी बेहद महत्वपूर्ण है। आजाद कश्मीर को भारत के हिस्से में लाने के लिए चिनाब वैली पर भाजपा को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी और ऐसे में गुलाम नबी उनका तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। जिस तरह शेख अब्दुल्ला नेहरू के लिए जरूरी थे, गुलाम नबी मोदी के लिए जरूरी है। मोदी हर कदम एक बड़ी सोच के साथ उठाते हैं। 370 हटाना ऐसा ही एक कदम था, लेकिन इसके लिए पुराने जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार चलना जरूरी था। इसके लिए राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता थी। इसीलिए पहले मुफ्ती मोहम्मद के साथ सरकार बनाई, फिर समर्थन छीना। सदन में कांग्रेसी नेता के लिए इसी तर्ज पर मोदी ने स्वयं भाषण दिया। आज इसका नतीजा आपके सामने है। अब क्या गुलाम नबी आजाद भाजपा के समर्थन से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे और अपनी चिनाब वैली और घाटी में पैठ की बदौलत कश्मीर को आजाद करवाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। इसके अगले एपिसोड में हम इसकी व्याख्या करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।